नमस्कार। मैं हूं इंजीनियर अमरीश साड़े और आप मुझे जानते ही हैं। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य ये रहा है कि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें। तो सबसे पहले कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, तो उन्हीं सब्जेक्टों को हमें लेना चाहिए और सही जानकारी उपलब्ध होने के बाद हमें सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आर्ट्स होता है या साइंस होता है या आपके कॉमर्स होते हैं, ये तीनों स्ट्रीम्स हैं। इसमें आप कोई भी ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप पे थोपा जाएगा या कुछ भी, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। आपको जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आप साइंस लेते हैं, तो साइंस में दो स्ट्रीम है, मैथ है और बायोलॉजी की बात करेंगे हम लोग। तो मैथ वाले क्या बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जाने की जिनकी चाह होती है। बायो वाले जो होते हैं वो मेडिकल क्षेत्र में जाने का जिनका चाह होता है। जो कॉमर्स वाले फील्ड होते हैं, कॉमर्स वाले जिनका बैकग्राउंड होता है वो सीए वगैरह बनना चाहते हैं। और जिनकी बात करें हम लोग आर्ट्स वाले होते हैं, तो आर्ट्स विषय लोग इसलिए भी चयन करते हैं क्योंकि लोगों की जो मानसिकता है वो अधिकतर समझ में आती है। ऐसा बोला जाता है, जैसे हमारे समाज की ये विडंबना है या जैसे भी हो थिंकिंग है, कि जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होती है, वो हमारे आर्ट्स का चयन करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, ये इंटरेस्ट के ऊपर है। खैर जो भी है, आज हम लोग अपने आसपास के जो वातावरण की बात करेंगे या बिहार के जो इन्वायरमेंट की बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट का किस तरह से लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस कोई भी बच्चा किसी क्लास में पढ़ता है तो कम से कम 3-4 घंटे पढ़ता है। उसके बाद अगर वो घर पे भी पढ़ेगा तो 3-4 घंटे अच्छे से पढ़ता है, तो उसे एक बैठने की आदत होती है। दूसरी बात, मैथ वाले स्टूडेंट की तार्किक क्षमता ज़्यादा होती है और वो तार्किक सोच सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि साइंस जो जो भी आपके एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं या यूपीएससी का जो प्री हो, बीपीएससी का प्री हो, ये सभी जगह जहाँ साइंस यूज होता है तो वो आपको बाद में नहीं पढ़ने की आवश्यकता होती, क्योंकि आपको आपने पहले ही उस चीज़ को पढ़ लिया है। तो ये बाद में आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक तो आप यहाँ से निश्चिंत होंगे, दूसरी बात तार्किक क्षमता आपकी आपकी विकसित हो गई, बैठने की टेंडेंसी आपकी विकसित हो गई और रेगुलर है आप, ये भी आपका बहुत मायने रखता है साइंस से आप आते हैं तो। दूसरी बात ये है कि जैसे ही हम लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स पढ़ने से क्या होता है कि एक जो आपको रेगुलर वे में कोचिंग वगैरह जाते हैं, आते हैं, घर पे भी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका कहीं भी यूज हम लोगों को सीए वगैरह के अलावा हमको यूज नहीं आता। जैसे ना ही वो बैंकिंग में यूज है आपको, ना ही एसएससी वगैरह में यूज है, ना ही रेलवे में यूज है, ना ही यूपीएससी में यूज है, ना ही बीपीएससी में यूज। तो ये सब्जेक्ट का चयन थोड़ा सा मेरे हिसाब से निरर्थक होता है। जिनको हालांकि ऐसा नहीं है कि निरर्थक है, जिनको इस क्षेत्र में जाना है उनके लिए बेटर है। दूसरी बात, आर्ट्स की बात करें, तीसरी बात, तो आर्ट्स की बात करें तो क्या होता है कि अपने बिहार की बात करेंगे तो बिहार में क्या होते हैं, बच्चे आर्ट्स का चयन तभी करते हैं और सॉरी, एग्ज़ाम से पहले एक गेस ले लेते हैं और गेस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देकर पास कर लेते हैं, एक डिग्री ले लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि इंटर में ऐसे ही करते हैं और ग्रेजुएशन भी शायद ऐसा ही हो जाता है। तो उनके पास नॉलेज का अभाव हो जाता है, उनको बैठने की टेंडेंसी नहीं होती है, उनको तार्किक क्षमता विकसित नहीं होती है। वो जहाँ तक साइंस वाले की बात करें तो साइंस वाले से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो एक डेटा भी आई थी हमारे यहाँ, जैसे केंद्र सरकार की एक डेटा आई थी, दैनिक जागरण में हमने भी पढ़ा था कि जहाँ यूपीएससी या बीपीएससी की बात करें, जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसमें देखा गया है कि जितने भी आर्ट्स वाले होते हैं वो प्री के एग्ज़ाम में लगभग 75 से 90% भाग लेते हैं और 25-30% जो होते हैं साइंस वाले भाग लेते हैं। लेकिन जैसे ही प्री के बाद मेंस आता है तो मेंस तक जो होते हैं 75% साइंस वाले हो जाते हैं और इधर 25% जो है आर्ट्स वाले जो होते हैं। तो ऐसा होता क्यों? आप प्री क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्री में ही ये लोग छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज का अभाव होता है, तार्किक क्षमता विकसित नहीं हो पाती, मेहनत करने की टेंडेंसी इन लोगों की कम रहती है। तो यही कारण है कि ये सब छट जाते हैं। आज के डेट में जितने भी बैंकिंग की बात करें,
या रेलवे की बात करें या सिविल सर्विसेज की बात करें, जितनी भी जगह है सब जगह इंजीनियर डॉक्टर भरे हुए हैं। ऐसा होता क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी तार्किक क्षमता ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे ऊपर भी कुछ गार्जियन ऐसे करते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड से होने के बाद मैं बायोलॉजी कैसे पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक बात बताएं कि इंटर में कोई भी व्यक्ति 1 साल या 1.5 साल या 2 साल बायोलॉजी पढ़ के वो पढ़ा बायोलॉजी करने के बाद फिर से पढ़ाता है वो। और हम तो यहाँ रेगुलर 6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग और इंजीनियर ही एक ऐसा बंदा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट को कितना आसानी से और कितना जल्दी पढ़ के किसी को पढ़ा सकता है या समझा सकता है। और रही बात यहाँ पे कंपटीशंस क्लास की, तो अभी मैं 2 साल से खुद पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी खुद की ट्रिक होती है और मैं उसको तार्किक तरीके से विकसित करता हूँ ताकि मैं खुद से समझ सकूँ, और उसी चीज़ को मैं बच्चे सबको देना चाहता हूँ, जिसके कारण क्या है कि बच्चे और भी बेटर कर सके। तो सबसे पहले क्या है कि एक इंजीनियर है तो ऐसा नहीं कि वो साइंस फील्ड तक ही सीमित है, वो हर फील्ड में जा सकता है, वो हर फील्ड में अपना परचम लहरा सकता है। ये हम नहीं बोलते, ये केंद्र सरकार की डेटा बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि जो भी अभिभावक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को ये इंटर 1.5 से 2 साल का जो कोर्स होता है उस पर बेटर ध्यान दें, और अपने बच्चे को बेटर कोचिंग संस्थान में भेजें ताकि उनका बेटर कैरियर बन सके। दूसरी बात क्या है कि हम गुजारिश करना चाहेंगे कि बच्चे को कम से कम इंटर साइंस से ही कराएं। ये हम नहीं, खान सर भी बता चुके हैं, बहुत सारे टीचर भी बता चुके हैं कि बच्चे को कम से कम साइंस से ही इंटर करना चाहिए ताकि उनका बैकग्राउंड अच्छा हो सके। हम भी आशा करते हैं कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से अच्छा सोचेंगे और अपने बच्चे के लिए भी अच्छा सोचेंगे। जी, धन्यवाद।